मुझ पर विश्वास करो, कोई भी विज्ञान फंतासी फिल्म इंटरस्टेलर को पार नहीं कर सकती, पहले नहीं कर सकी, आगे भी नहीं करेगी। जिस समय मानवता ब्लैक होल के बारे में अटकलें लगा रही थी, नोलन ने उसे फिल्मा दिया। दिन में एक दिन और साल में तीसरी आंख वाला देवता जैसी मिथकीय कहानियों को भी उन्होंने फिल्माया। और कई विज्ञान फंतासी प्रशंसक कहते हैं कि इंटरस्टेलर फिल्म विज्ञान फंतासी फिल्म जैसी नहीं लगती, ये अधिक एक डॉक्यूमेंट्री जैसी है, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई किसी भी चीज ने मौजूदा भौतिकी के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया है। फिल्म में दिखाई गई वर्म होल और ब्लैक होल जैसी डिजाइन को नोलन की टीम ने हजारों कंप्यूटरों का उपयोग करके आइंस्टाइन समीकरण के आधार पर ब्लैक होल के आकार की गणना की है। और मानवता की पहली ब्लैक होल की तस्वीर 2019 में खींची गई थी, जो कि फिल्म में दिखाई गई के समान थी। समान न केवल ये सब, फिल्म में प्रस्तुत किए गए हर एक वैज्ञानिक विस्तृत विवरण का वैज्ञानिक आधार है, और यही वजह है कि इंटरस्टेलर और भी वास्तविक प्रतीत होती है। और मुख्य कारण मेरा मानना है कि वह पागल निर्देशक नोलन है। एक साइंस फिक्शन फिल्म का 80% शूटिंग स्थान पर किया गया है। उसके अलावा और कौन ऐसा करने की हिम्मत करेगा? वही जो अन्य साइंस फिक्शन फिल्मों में है। रियल शूटिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, भौतिक शास्त्र का भी अस्तित्व नहीं होगा, दुनिया की दृष्टि ही बिखर जाएगी। और मार्क डेमन ने फिल्म में सिर्फ एक बहुत छोटा किरदार निभाया है, लेकिन फिर भी निर्देशक ने निश्चित रूप से आइसलैंड जाकर असली जगह पर शूटिंग की। फिल्म में सबसे चौंकाने वाला 5वां आयाम भी वास्तव में शूट किया गया है। निर्माण टीम ने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 100, 80, 60 का घन बनाया। फुट के स्थान पर प्रत्येक सतह पर दर्पण लगाए गए और प्रकाश स्रोत के रूप में 15 स्पॉटलाइट उपकरणों को एक साथ चालू किया गया, जिससे 5 आयामी अंतरिक्ष को सीधे शूट किया गया। क्या आप इसे सह सकते हैं? इसके अलावा 6 महीने के समय में 30,000 एकड़ में मक्के की खेती की गई, और कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में जो मक्का उगाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, वहाँ सफलतापूर्वक मक्का उगाई गई। मकई को उगाया, फिर मकई का खेत बना, आगे बर्फ से ढके पहाड़ का दृश्य था। इसके अलावा निर्देशक समूह ने वास्तव में अंदर के रोबोट और अंतरिक्ष यान बनाए, न कि विशेष प्रभावों का उपयोग करके। जहाँ तक अभिनेताओं के भारहीन दृश्यों की बात है, एक 360 डिग्री का घुमावदार गलियारा बनाया गया। कैमरों को गलियारे के निचले भाग में रखा गया और पूर्व निर्धारित मार्ग पर चलाया गया, जिससे अभिनेताओं के भारहीन दृश्यों को शूट किया जा सका। यहाँ तक कि वीडियो का भी उपयोग नहीं हुआ। और अंदर के सबसे रोमांचक दृश्यों में से एक काले धूल का तूफान भी, बल्कि यह कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया था, कुछ बहुत बड़े पंखे और धूल उड़ाने वाले कई कर्मचारियों द्वारा और विभिन्न सामग्रियों के प्रयोग से। कह सकते हैं कि अंतरतारकीय यह फिल्म अन्य विज्ञान कथाओं से अलग है। इसने अधिकतम सीमा तक विशेष प्रभावों से परहेज किया और सबसे वास्तविक दृश्य और सबसे वैज्ञानिक घटनाओं को प्रस्तुत किया। बेशक थोड़े बहुत विशेष प्रभाव मौजूद हैं, लेकिन इस तरह की सच झूठ की चीजें मिलकर बहुत वास्तविक भावनात्मक अनुभूति देती हैं। इसलिए इसे सबसे क्लासिक विज्ञान कथा फिल्म कहा जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, कम से कम वर्तमान विज्ञान कथा कार्यों के बीच इसे पार करना बहुत मुश्किल है। इंटरस्टेलर का अस्तित्व है। ठीक है, आज इंटरस्टेलर के बारे में हमारी बातचीत यहीं खत्म होती है। मैं मीलू हूँ। आपके देखने के लिए धन्यवाद।